नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र में हम अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां पढ़ रहे हैं। इनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था माही नदी बेसिन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे साबरमती नदी। तो जितने भी विद्यार्थी, सभी से अनुरोध है बिल्कुल बराबर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो देखो, साबरमती नदी को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना के समझते हैं कि वो कहाँ से निकल रही है, कैसे क्या है। तो ये अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग है, क्लियर। और ये है आपका उदयपुर ज़िला। कौन सा ज़िला है? उदयपुर। समझने की कोशिश करना, उदयपुर, क्लियर। अब सुनो, इधर इधर आप देखोगे ये गुजरात राज्य है और गुजरात राज्य में ये खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी। और ये अरब सागर है, अरब सागर। और ये कच्छ की खाड़ी, और ये कच्छ का रन है, कच्छ का रन और कच्छ की खाड़ी। ये रन है और ये खाड़ी है। सुनो, सबसे पहले हम देखते हैं साबरमती नदी का उद्गम स्थल। सबसे पहले देखते हैं। तो देखो दोस्तों, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है वो उदयपुर ज़िले में, उदयपुर ज़िले में कोटड़ा तहसील की पहाड़ियाँ। ये उदयपुर ज़िला और इसमें ये है कोटड़ा तहसील की पहाड़ियाँ। यहाँ से उद्गम होता है कौन सी नदी का? साबरमती नदी का। जिला कौन सा है? उदयपुर है, क्लियर। उद्गम स्थल के बाद हम बात करते हैं इसके बहाव क्षेत्र की। देखिए दोस्तों, इसका बहाव क्षेत्र है राजस्थान में और राजस्थान के बाद गुजरात में। और राजस्थान में आप देख रहे हो केवल और केवल कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में। और अंततः ये नदी जब अरब सागर में गिरती है तो अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में ले जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि साबरमती नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? खंबात की खाड़ी में, क्लियर। इसका बहाव क्षेत्र आपने देखा, एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र देखा आपने उदयपुर जिले में। कौन सा जिला? उदयपुर जिला, क्लियर। तो यहाँ पर बहाव क्षेत्र केवल और केवल कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। देखो, ये नदी निकलती तो राजस्थान से है लेकिन इसका अधिकांश बहाव क्षेत्र है वो गुजरात राज्य में है। समझने की कोशिश करना। इस नदी की कुल लंबाई है वो 416 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से 40 से 45 किलोमीटर तो ये राजस्थान में बहती है उदयपुर ज़िले में, बाकी सारी कहाँ बहती है? गुजरात में। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये नदी निकलती राजस्थान से ज़रूर है लेकिन मुख्य रूप से ये गुजरात की नदी है। अब देख, एक बात बहुत अच्छी है समझने की है कि ये नदी कैसी नदी है। तो आप क्या कहोगे? बरसाती नदी है। कैसी नदी है? बरसाती नदी है। हाँ, यहाँ अपवाद स्वरूप एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो बात समझ लेना ध्यान से। इस नदी के उद्गम स्थल के आसपास एक झरना प्रवाहित होता है जिसके कारण थोड़ा बहुत पानी आता रहता है। इसलिए एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान से है और वो 12 माह बहने वाली नदी है? तो उसमें जवाब था साबरमती नदी। उसके बावजूद इस पर रेट वगैरह लगी थी और ये क्वेश्चन भविष्य में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं उठा, बुकों से भी से निकाल दिया गया था। तो ध्यान रखना, ये बरसाती नदी है, लेकिन यदि और ऐसी कोई नदी नहीं है राजस्थान में जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में हो और वो 12 माह बहने वाली नदी हो। फिर भी यदि अपवाद स्वरूप इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप जवाब क्या दोगे? साबरमती नदी, क्लियर। अब देखो, इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम स्थित है।
साबरमती आश्रम। ये नदी गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। साबरकांठा जिला है गुजरात का, उसमें प्रवेश करती है, आगे बहती है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी हैं, वो 9 जनवरी 1915 को लगभग 20-22 साल के प्रवास काल के बाद दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे, और जब वो भारत आए तो उन्होंने साबरमती में एक आश्रम स्थापित किया था और यहाँ रहना शुरू किया गया। तो ये साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे। आगे चल के देखोगे तो गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर है, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद थोड़ा सा आगे और आके देखोगे तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो, इस साबरमती नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की सहायक नदियाँ की बात करें, नदी तो 2 प्रमुख है। एक तो वाक्कल नदी और एक सेई नदी। यहाँ से बनने वाले 2 ही क्वेश्चन वो ध्यान रखना। पहले तो ये याद रखना कि वाक्कल नदी और सेई नदी दोनों किसकी सहायक नदियाँ हैं? साबरमती की, जो याद रखने की बात है। दूसरी यहाँ पे याद रखने की बात है, ये दोनों उदयपुर से निकलती है। वाक्कल नदी है, ये उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ये वाक्कल है, और गुजरात में आकर किस में मिल जाती है? साबरमती में। सेई नदी है, ये भी उदयपुर जिले से निकलती है और गुजरात में आकर किस में मिल जाती है? साबरमती में। क्लियर? अब देखो, वाक्कल है, इसकी एक सहायक नदी है मानसी नदी। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, वाक्कल मानसी पेयजल परियोजना कौन सी नदियों पर है? तो वाक्कल और मानसी नदियों पर है। और कौन से जिले में है? तो क्या कहोगे? उदयपुर में। ये 2 बात आप याद रख लोगे बहुत इजी तरीके से। एक बात और याद रख लेना यहाँ पे, और वो बात ये है, ये जो सेई नदी है, इस नदी के जल को इधर मोड़ दिया गया है जल सुरंग बनाकर, और इसके जल को पाली जिले में लाया गया है। पाली जिले में आपने देखा होगा जवाई बांध, और इस जवाई बांध को इस नदी के जल से जलापूर्ति की जा रही। तो आपसे पूछे कि जवाई बांध को जलापूर्ति, जवाई बांध को जलापूर्ति कौन सी नदी से की जा रही है? सेई नदी से। कौन सी परियोजना? सेई नदी जल सुरंग परियोजना के माध्यम से। सेई नदी जल सुरंग परियोजना के माध्यम से इस बांध को जलापूर्ति की जा रही है। इसके बाद देखो, साबरमती के बाद एक नदी और पढ़ते हैं, छोटी सी नदी है, उसमें 2 ही बातें याद रखने की है। वो है पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? पश्चिमी बनास नदी। आपसे पूछता है कि पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो सिरोही जिले में है। क्लियर? कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। यहाँ देखो, ये आपका सिरोही जिला है, और सिरोही जिले में ये है नया सन्नावारा गांव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं?
नया सानावारा गांव की पहाड़ियाँ हैं। क्लियर? तो समझने की कोशिश करना, यहाँ से नया सानावारा गांव की पहाड़ियाँ, यहाँ से उद्गम होता है पश्चिम बनास नदी का, और यहाँ से फिर ये नदी गुजरात में आती है। तो ये भी केवल सिरोही ज़िले में, ज़िला कौन सा है ये? सिरोही। इसके बाद ये बहती 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 और कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, और कच्छ की खाड़ी में। तो ये ध्यान रखना कि पश्चिमी बनास नदी अपना जल है वो कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रन में, और साबरमती नदी है वो अपना जल खंबात की खाड़ी में। ये दो थी। इसके बाद एक बड़ा अपवाह तंत्र उठाएंगे, और वो बड़ा अपवाह तंत्र है लूनी नदी बेसिन। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लूनी नदी बेसिन को। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके।